हेलो मेडिकोस, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर चेंजेस एंड इंट्रा एट्रियल प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। तो इसके लिए आपको कार्डियक साइकिल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप हमारा कार्डियक साइकिल वाला जो लेक्चर है, लिंक यहाँ दी गई है, वो आप देख लीजिए ना। तो इसे हम एक ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख ले, यहाँ पे हमने ये 9 लाइन ड्रॉ की है, जिसको हमने नंबर दिए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ना बिटवीन लाइन 1 एंड 2 वी आर कंसिडरिंग कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो वहां से स्टार्ट होगा, लाइन 1 से। सो बिटवीन लाइन 1 एंड 2 देयर इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसकी वजह से उसमें प्रेशर बढ़ता है। तो ये प्रेशर जो है वो बढ़ के हो जाता है 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी तक। ओके, नाउ तो इसके कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो एवी वाल्व्स है वो क्लोज हो जाता है और उसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड हमें सुनाई देता है। नाउ बिटवीन लाइन 2 एंड 3 देयर इज रैपिड इजेक्शन फेज ऑफ 0.11 सेकंड। क्या होता है कि वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो ब्लड है वो एसएल वाल्व से होके सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाता है। अभी वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से प्रेशर और बढ़ेगा। ओके, नाउ बिटवीन लाइन 3 एंड 4 देयर इज स्लो इजेक्शन फेज। नाउ अब क्या होता है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स में जा रहा है, तो दोनों का प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो उसकी वजह से प्रेशर जो है वो यहां पे स्टेडी हो जाता है। सो दिस 3 फेजेस आर ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल चालू होगा। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का फर्स्ट फेज है प्रोटोडायस्टोल। सो बिटवीन लाइन 4 एंड 5 देयर इज प्रोटोडायस्टोल। क्या होगा कि वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स होना स्टार्ट करेंगे और उसी की वजह से प्रेशर है जो बढ़ा था वो कम होके 100 पे आ जाएगा। नाउ अब क्या होगा कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं और सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स में ब्लड चला गया है, वो ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में नहीं आना चाहिए। तो एसएल वाल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे और उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? सेकंड हार्ट साउंड। नाउ बिटवीन लाइन 5 एंड 6 देयर इज आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल्स अब और डायलेट होगा, रिलैक्स होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर और कम होगा और ये प्रेशर आ जाएगा ऑलमोस्ट 0 तक। सो दिस इज आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। प्रेशर 0 तक आ गया। अब आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद फर्स्ट रैपिड फीलिंग फेज आता है। क्या होता है इसमें कि वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हुआ, इसकी वजह से एवी वाल्व्स ओपन हो जाते हैं, एट्रिया से ब्लड जो है वो स्पीड से वेंट्रिकल्स में आते हैं। इसकी वजह से हमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देता है ड्यूरिंग फर्स्ट रैपिड फीलिंग फेज। प्रेशर और कम होता है। उसके बाद आता है स्लो फीलिंग फेज। दिस वाज फर्स्ट रैपिड फीलिंग फेज, दिस स्लो फीलिंग फेज। उसमें भी क्या होता है? एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता रहता है और प्रेशर और कम होता है। सो बिटवीन लाइन 6 एंड 7 फर्स्ट रैपिड फीलिंग फेज, थर्ड हार्ट साउंड। बिटवीन लाइन 7 एंड 8 स्लो फीलिंग फेज एंड नथिंग, नो साउंड इज प्रोड्यूस्ड। नाउ अब क्या आएगा? सेकंड रैपिड फीलिंग फेज। हम जानते हैं कि जब सेकंड रैपिड फीलिंग फेज आता है तो एट्रिया का सिस्टोल होता है। एट्रिया का सिस्टोल होने के कारण ब्लड जो है वो फोर्सफुली
वेंट्रिकल्स में आता है, फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है और वेंट्रिकल्स में अब ब्लड आने के कारण ब्लड जो प्रेशर है वो वेंट्रिकल्स में अब बढ़ के 0 तक जाएगा। सो दिस आर इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर चेंजेस। नाउ अब हम पढ़ेंगे इंट्रा एट्रियल प्रेशर चेंजेस। तो एट्रिया की जो वॉल होती है वो वेन्स की वॉल के साथ कंटिन्यूअस होती है, स्पेशली इट इज कंटिन्यूअस विथ द वॉल ऑफ जुगुलर वेन। तो एट्रिया, राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो जुगुलर वेन में ट्रांसमिट होता है, इसीलिए इंट्रा एट्रियल प्रेशर चेंजेस को हम जुगुलर वीनस पल्स ट्रेसिंग भी कह सकते हैं। नाउ तो ये इंट्रा एट्रियल प्रेशर चेंजेस में हमें कितने वेव्स मिलते हैं? इसमें हमें 6 वेव्स मिलते हैं, 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव। सो द पॉजिटिव वेव्स आर ए, सी एंड वी, नेगेटिव वेव्स आर एक्स, एक्स डैश एंड वाई। नाउ सो सबसे पहले हमें मिलता है ए वेव। इट इज ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में डायनेमिक फेज में प्रेशर बढ़ता है, ए डायनेमिक फेज में प्रेशर कम होता है। नाउ द सेकंड वेव इज एक्स वेव व्हिच इज अ नेगेटिव वेव। नाउ एट्रिया से ब्लड जो है वो अब वेंट्रिकल्स में चला गया है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एवी वाल्व्स है वो क्लोज हो जाएंगे और उसकी वजह से हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगा। ना अब क्या होता है कि वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो एवी वाल्व्स क्लोज हुए हैं वो एट्रिया में बल्ज करते हैं। बल्ज होने के कारण एट्रिया में अब प्रेशर बढ़ने लगता है। साथ ही साथ वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण एसएल वाल्व्स भी ओपन होते हैं। तो एवी का बल्जिंग हुआ एट्रिया में और एसएल वाल्व ओपन हुए, तो एवी वाल्व्स का बल्जिंग होने के कारण एट्रिया जो है उसमें प्रेशर बढ़ेगा और हमें पॉजिटिव वेव मिलेगा जिसका नाम है सी। नाउ अब क्या होता है कि वेंट्रिकल्स ने ब्लड पुश कर दिया है और थोरैक्स से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फैल गया है। इसकी वजह से क्या हुआ कि एवी वाल्व जो है वो अब बल्ज नहीं होंगे, वो अब वेंट्रिकल्स की तरफ आ जाएंगे और एट्रिया का प्रेशर कम होगा और उसकी वजह से हमें एक नेगेटिव वेव मिलेगा एक्स डैश। नाउ अब क्या होगा, ब्लड पूरे बॉडी में फैल गया है तो वीनस सिस्टम से ब्लड जो है वो वापस एट्रिया में जमा होना स्टार्ट होगा। एट्रिया में ब्लड जमा होने के कारण उसका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा और हमें पॉजिटिव वेव मिलेगा विच इज नोन एज वी। ना एट्रिया में ब्लड के जमा होने के कारण एवी वाल्व सब ओपन हो जाएंगे और ओपन होने के कारण ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाना स्टार्ट कर देगा और उसकी वजह से एट्रिया में फिर से प्रेशर चेंज होगा, कम होगा और उसकी वजह से हमें एक नेगेटिव वेव मिलेगा विच इज वाई। तो दिस इज इंट्रा एट्रियल प्रेशर चेंजेस और जुगुलर पल्स ट्रेसिंग और वीनस पल्स ट्रेसिंग। ना तो जब भी एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तब हमें ए वेव नहीं मिलता क्योंकि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन तब नहीं देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। Hope you like the lecture. Please like, share and subscribe my YouTube channel Medic Talks. Thank you very much.